अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। सलामती कौंसिल की करारदाद में रमज़ान मुबारक के दौरान गज़ा में फौरी जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद इसराइली फोर्सेस के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी। फ़लस्तीनियों को मारने के लिए ड्रोन के कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन किसी भी वक्त पुरहजूम इलाकों में नमूदार होते हैं और बिला स्टाइल फायरिंग करके गायब हो जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद में रमज़ान मुबारक के दौरान गज़ा में फौरी जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद इसराइली फोर्सेस ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। हमास का कहना है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में भी साख हो रहा है, जबकि अमरीका बैनुल अक़वामी बरादरी पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने से कासिर है। अरब नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जनीन के आसपास के इलाकों पर छापा मारा। पनागज़ीन कैंप पर छापे के दौरान तसादुम से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। बाद अज़ां सुबह इसराइली फोर्सेस ने इलाके के अंदर एक मुसल्लह ड्रोन भेजा और जिसके ज़रिए 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को निशाना बनाया गया, जिसकी उम्रें 19 साल और 27 साल बताई जाती हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली फोर्सेस के तसलसल के साथ जारी कार्रवाइयों में 15 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। फ़लस्तीनियों को मारने के लिए ड्रोन के कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली फौज ज़मीन पर नज़र नहीं आती, वो फ़लस्तीनियों को मारने के लिए ड्रोन भेजते हैं। ये हिकमत अमली इसराइली फोर्सेस के जानी नुकसान को कम से कम करने के लिए हो सकती है, मगर इंसानी हकूक़ के इदारों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रोन किसी भी वक्त पुरहजूम इलाकों में नमूदार होते हैं और बिला स्टाइल फायरिंग करके गायब हो जाते हैं। इसराइल की कौमी एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से दी टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया है कि शुमाली इसराइल के शहर किर्यात शमूना में एक सनती इमारत के मलबे से निकाले जाने के बाद एक शख्स को मुर्दा करार दे दिया गया है। हिजबुल्लाह ने शहर पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं और कई सनती इमारतों को इसराइली हमले के बाद निशाना बनाया, जिसने लबनान के अल-जबारी इलाके में लबनानी ग्रुप अल-जमाया अल-इस्लामिया के ज़ेर इंतज़ाम एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर को निशाना बनाया, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। फ़लस्तीनी सरजमीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल को भिजवाई गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइल ने अक्टूबर से अपने मुसलसल हमलों से गज़ा को तबाह कर दिया है। बड़ी तादाद में अमवात, शहरों की तबाही, जिंदा रहने वालों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गज़ा में ज़िंदगी को मुनज़्ज़म तरीके से बर्बाद करने की सोची समझी कोशिश है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से लेकर स्कूलों, घरों, काबिल काश्त ज़मीन और ख़ास तौर पर लाखों बच्चों को नुकसान, हामला और जवान औरतों को ख़ास तौर पर निशाना बनाना फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की कोशिश है।